हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। होप करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए यार। तो सबसे पहले ना हम अपने 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। तो जो आज का यार हमारा रैंप है ना, वो हमने थोड़ा डिफरेंट बनाया है, और वो भी हमारी ये सारी एक्सपेंसिव इंडियन कार्स का जो कार्स हम लोग के ड्रीम कार्स हैं। लाइक ज़्यादा महंगी भी नहीं है और ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। तो यार जो अपना रैंप है, मैं सबसे पहले आपको रैंप दिखा दूँ क्योंकि ये रैंप बहुत क्रेजी है और मैं आपको अभी से ही दिखाना चाहता हूँ। तो भाई लोग देखो, ये अपना सीधा सीधा रैंप है। अपनी गाड़ी को यहाँ से शुरू करना होगा। ये अपनी ऑडियंस बैठी है अपन को चीयर करने के लिए। यहाँ से ये पहले जो है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, फिर थोड़ा और पानी है, फिर और गहरा पानी है, और ये जो फाइनल वाटर है एक ये, और इसके बाद वाला ये सबसे गहरा पानी है। और इसके बाद करके यहाँ पे अपनी गाड़ी को पहुंचना होगा इस फिनिश लाइन तक। तो यार जो जो अपनी ये गाड़ियाँ ये पार कर पाएंगी ना, वो होंगी हमारी आज की विनर। और जो गाड़ी पार नहीं कर पाएंगी उनको बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए यार इस मजेदार से रैंप को ना बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस जो हमारी पहली गाड़ी होने वाली है ना, वो है BMW की X5। इस गाड़ी ने अभी तक हमारे सारे रैम्प्स में अच्छा परफॉर्म किया, पर ये रैम्प थोड़ा अलग है, तो इसमें सीरियसली मजा भी थोड़ा अलग ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी X5 के साथ। ये अपनी X5 बढ़ गई है भाई, यहाँ बिल्कुल धीरे से और एकदम पावर देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ज़्यादा मैंने स्टार्टिंग में ही पावर दे दी ना, तो ये गाड़ियाँ हवा में उछल जाएंगी और अपना आगे दिक्कत आएगी नए रिवर में पार करने में। और ये अपने तीसरी रिवर को भी पार कर दिया। ये जो हल्का हल्का वाटर आ रहे हैं, ये कि यहाँ पे यही मैं बात कर रहा था, यहाँ पे अपन को थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी। और ये अपने बड़े वाली रिवर की तरफ जा रही है, मतलब जो बड़ा पानी का वो है, गड्ढा कह लेंगे अपन, उसकी तरफ बढ़ गई है। और यहाँ पे मैं दूंगा पूरा एक्सीलरेशन अपनी BMW X5 में, और बहुत शानदार परफॉर्मेंस है ये। ओ भाई साहब, मुझे तो एक टाइम पे लगा डूब गई अपनी X5 अपनी निकलने वाली। और ये अब भाई लोग अपना फाइनल, मतलब बहुत क्रेजी वाला। तो देखते हैं यार, मतलब बहुत मजा आने वाला। ओ भाई अपनी X5 हल्की तो हवा में आ गई। ओ भाई साहब, मुझे सही में नहीं लगा था कि अपनी X5 ये कर पाएगी, और अपनी X5 पहुंच गई अपनी फिनिशिंग लाइन तक। तो चलिए अपनी X5 को यहीं छोड़ते हैं, बढ़ते हैं अपन अपनी आज की अगली गाड़ी की तरफ। जो अपनी अगली गाड़ी आई है वो है जैगुआर XF। तो देख अपनी जैगुआर XF क्या कमाल करके दिखाती है अपने इस रैप में। ये बढ़ गई अपनी जैगुआर। मेरे को पता है, जो पर्सनली लग रहा है ना, सेडान गाड़ियों को सीरियसली बहुत दिक्कत आने वाली है इस रैप में। ये देख लीजिए, आप अभी से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो फेस कर ही रही हैं। आप लोग को भी स्क्रीन में हल्का हल्का समझ आ रहा होगा। यहाँ पे एक्सीलरेशन दे रही है अपनी जैगुआर को। और भाई साहब ये आप देख रहे हैं, अब अपनी जो थोड़ी बड़ी है, जो अपना जो गड्ढे कह लेंगे, वो उसमें देखते हैं क्या करके दिखाती है अपनी जैगुआर। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, निकल आई अपनी जैगुआर। मानना पड़ेगा बॉस, जैगुआर की पावर को मानना पड़ेगा। यहाँ पे ये बढ़ने में थोड़ी दिक्कत दे रही है, पता नहीं इंजन में कुछ इशू आ गया, क्या हो गया है। तो आज हार्ड तो है ये सेडान गाड़ियों के लिए, अभी तक भी आई है ना, ये मैं बहुत बड़ी बात मानूंगा अपनी जैगुआर के लिए। और ये भाई साहब लास्ट फाइनल स्प्लैश। ओ भाई साहब तैर रही जैगुआर, निकल 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 निकल। ओ भाई साहब अपनी जैगुआर ने ये अपना फाइनल स्टेज भी पार कर लिया है। मतलब सेडान गाड़ी ने कमाल कर दिया, और मेरे ख्याल से यहाँ पानी गिरा रही है ये। और अपनी जैगुआर, नहीं नहीं नहीं, अभी एक और स्टेज बाकी है, मैं गलत था, ये फाइनल नहीं था, फाइनल बहुत खराब है। ओ भाई साहब ये है वो फाइनल जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ अपनी जैगुआर मेरे ख्याल से फेल हो गई। हाँ भाई अपनी जगह उल्टी हो गई है, यानी कि फेल है इस टाइम में। तो अपनी जगह को यहीं छोड़ते हैं। पर मेरे को कोई इशू भी नहीं होता, लाइक मेरे लिए आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि सीरियसली बहुत हार्ड हो जाता है गाइस सीडान गाड़ियों के लिए। तो चलिए अपनी जगह को यहीं छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अपन अपनी आज की अपनी अगली गाड़ी की तरफ। हेलो, जो अपनी अगली गाड़ी आई है वो है टोयोटा लैंड क्रूजर। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये रैंप गाइस हर गाड़ी के लिए खतरनाक है बहुत। तो देखते नहीं लैंड क्रूजर क्या कमाल करके दिखाती है। बढ़ तो गई है अपनी लैंड क्रूजर। ये भाई साहब पहला तो उसने पार कर लिया, पर मुझे यहाँ पे हर गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा, वरना ये गाड़ी अटक सी जाएगी। और भाई यहाँ तक पहुँचा दी अपनी लैंड क्रूजर, एकदम स्लो कर दिया मैंने। यहाँ पे एकदम पूरी दम से एक्सीलरेशन देना। ओ भाई साहब, मतलब जो स्प्लैश की साउंड आ रही है ना पानी के, उसमें एक अलग ही मज़ा सा आ रहा है। ये अपनी लैंड क्रूजर बढ़ गई है अपने अगले स्टेज के लिए, और कर दिखाया। यहाँ भी हमारी लैंड क्रूजर को कोई खास दिक्कत नहीं हुई। यहाँ चढ़ने में दम लग रही है लैंड क्रूजर को। ये रैंप क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो गया है गाइस, सीधे जाकर यहाँ अपनी लैंड क्रूजर भाई साहब पहले गियर में आ गई है, और पूरी पावर जनरेट कर रही है अपनी, मतलब पूरी दम से पावर जनरेट कर रही है। और भाई टॉप पे पहुँच गई है, अब फेल मत हो जाइयो, टोयोटा की इज्जत का सवाल है। और भाई साहब ये अपना आ गया अगला स्टेज। तो देखते हैं अपनी लैंड क्रूजर क्या करके दिखाती है इसमें। ओ भाई साहब डूब गई है पूरी, पर निकल आई निकल आई निकल आई। ओ भाई साहब
पहले दूसरे क्या मतलब लैंड क्रूजर भी अपने पूरे रोल में भाई मैं पार कर पाऊंगी, मैं पार करके दिखाऊंगी, कुछ नहीं हो ना। और लैंड क्रूजर अपनी बढ़ गई है, फाइनल स्टेज अपनी लैंड क्रूजर के लिए। तो देखते हैं भाई अपनी लैंड क्रूजर क्या होता है। यहाँ पे भाई लैंड क्रूजर उलट गई, अपनी लैंड क्रूजर पलट गई है गाइज। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि क्या हुआ मतलब। तो गाइस अपनी लैंड क्रूजर अपने इस रैम में हो गई है फेल। तो चलिए छोड़िए अपनी लैंड क्रूजर को, यहीं छोड़ते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी आज की अगली गाड़ी की तरफ। तो भाई लोग जो अपनी अगली गाड़ी आई है वो है मिनी कूपर। तो देखते हैं अपनी मिनी कूपर का क्या कमाल होता है इस रैंप में। क्योंकि ये छोटी गाड़ी है वैसी, तो मुझे नहीं लगता ये रैंप पार कर पाएगी, पर फिर भी यार मिनी कूपर को भी मौका देना चाहिए। और भाई इसने तो अपना एक जंप ही मार के पार कर दिया, कह रहा मैं नहीं जा रही पानी में, तो ऐसे कूद के निकल जाऊंगी। पर देखते हैं भाई अब क्या होता है। यहाँ से अपनी लैंड क्रूजर को, सॉरी मिनी कूपर पे स्पीड देनी है। पता नहीं मैं नाम में, मुझे लगता है अभी भी लैंड क्रूजर के लिए बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए लैंड क्रूजर निकला मेरे मुंह से। तो देखते हैं इस वाले इसमें क्या होता है अपनी मिनी कूपर का। ओ भाई मिनी कूपर तो इसमें ही स्ट्रगल कर गई। मिनी कूपर को समझना होगा कि ये तो अभी शुरुआत है, असली खेल तो आगे है। पर भाई गाड़ी में एक बात है, भली छोटी हो पर पावर के मुकाबले में कोई तोड़ नहीं है अपनी मिनी कूपर का। ये आ गया अपने मिनी कूपर की अगली स्टेज। देखते हैं इसमें पार कर पाएगी अपनी मिनी कूपर नहीं। ओ भाई यहीं अटक गई मिनी कूपर, निकल गई निकल गई। हाँ भाई यहाँ पे भी अपनी मिनी कूपर निकल तो गई है स्टेज से। और अब आने वाला अपनी मिनी कूपर के लिए फाइनल लेवल। अगर ये मिनी कूपर ने पार कर लिया ना भाई, फैन बन जाऊंगा मैं मिनी कूपर का। मैं सब छोड़ दूंगा, मिनी कूपर का फैन बन गया फिर तो मैं पक्का। ओ नहीं नहीं नहीं, ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है। ये तो मिनी कूपर, ओ भाई नहीं नहीं हो ही नहीं सकता यार। भाई जिसे हम सोच रहे थे छोटी गाड़ी है क्या करेगी, जाके इसने पार कर दिया है रैम। मुझे यकीन नहीं हो रहा है हमारी मिनी कूपर ने ये रैम पार कर दिया, तो यार मतलब अनबिलीवेबल यार। तो चलो छोड़ो अपनी मिनी कूपर का यहीं छोड़ते हैं, बढ़ते हैं अपना आज की अपनी अगली गाड़ी की तरफ। गाइस मुझे आज मिनी कूपर ने एक सबक सिखा दिया है कि यार छोटा समझ के ना किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। मतलब भाई बाप गाड़ी निकली मिनी कूपर। या तो अपनी अगली गाड़ी को भी लेके चलते हैं, अपनी मर्सिडीज ई क्लास। देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है अपनी ई क्लास उस रैंप में। पहला लेवल आसानी से पार कर लेगी मर्सिडीज अपनी। दूसरा हाँ कर लिया अपनी ई क्लास में, दूसरा भी आराम से पार कर लिया, कोई इशू नहीं है इसे। अब ये अगला वाला, इसमें देखते हैं क्या करती है। आराम से, मेरे को नहीं लगा ज़्यादा कुछ इशू आया, पर यहाँ पे चढ़ने में थोड़ा दिक्कत आई अपनी ई क्लास को। ये अपना नेक्स्ट रैंप देखते हैं क्या होता है अपनी ई क्लास का। ओ भाई यहाँ पे पलट गई अपनी क्लास के, बच गई बच गई बच गई बच गई। मुझे तो लगा पलट गई, मतलब पलट ही गई थी वैसे देखा जाए तो, पता नहीं कैसे बच गई अपनी क्लास, बैलेंस कर लिया अपने आप को। ओ भाई यहाँ तो इसकी स्पीड ही गिरती जा रही है, ये तो इसी लेवल पे हार गई, तो चढ़ ही नहीं पाएगी मुझे लग रहा है ऊपर तक। और ये फर्स्ट गियर में गाइस देख रहे हैं इसकी स्पीड 4 3 2 1। ओ भाई अपनी ई क्लास मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसे ऊपर लाने की, नहीं हो रही है। तो अपनी ई क्लास भी गाइस ये तो बिना पानी में गई फेल हो गई। तो खैर छोड़िए अपनी ई क्लास को, छोड़ते हैं बढ़ते हैं अपन आज की अपनी अगली गाड़ी की तरफ। तो गाइस अपने इस रैम में जो अगली गाड़ी परफॉर्म करने आई है वो है रेंज रोवर डिफेंडर। तो देखते हैं अपनी रेंज रोवर डिफेंडर अपने आप को डिफेंड कर पाएगी कि नहीं इस रैंप में। मतलब भाई मजा दिला दिया मुझे तो अभी मिनी कूपर को, मतलब सोच के हो रहा है भाई क्या बाप गाड़ी अपनी डिफेंडर बढ़ गई है। ये काफ़ी एग्रेसिव उससे बढ़ रही है अप्रोच से, मतलब एक अलग एग्रेशन दिख रहा है मुझे डिफेंडर में कि भाई मैं पार करके दिखाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। पर अब मैं किसी भी गाड़ी के बारे में नहीं बोलने वाला कि ये पार कर देगी, ये पार नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लैंड क्रूजर से पूरी उम्मीद थी और मिनी कूपर से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो देखते हैं अपनी ये डिफेंडर क्या करके दिखाती है। अभी देखो डिफेंडर अपनी बेहतरीन पावर में चल रही है, और भाई ये बढ़ गई अपनी डिफेंडर एग्रेशन के साथ। मतलब भाई एक बात मानो नहीं मानो, डिफेंडर में एक अलग एग्रेशन है। मतलब ये लगती है भाई प्रॉपर ऑफ रोड गाड़ी कि भाई मुझे कहीं कुदा दो तुम, मैं तुम्हारी इज्जत रख लूँगी, मैं कर जाऊँगी पार। ये भाई फाइनल स्टेज अपनी डिफेंडर के लिए, देखते हैं पार कर पाती है नहीं कर पाती है। ओ भाई क्या हुआ, कर गई कि गिर गई, नहीं बची हुई अभी तक तो अपनी डिफेंडर। ओ भाई साहब अपनी डिफेंडर ने भी कर लिया है अपना रैंप बहुत ही आसानी से पार। तो अपनी डिफेंडर को यहीं छोड़ते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ। अपनी अगली गाड़ी आई है ना ये रैंप को पार करने के लिए, वो है Q7। तो देखो अपनी Q7 पार कर पाती है इस रैंप को या नहीं। पहला अपना स्टेज अपनी Q7 ने बहुत आराम से कर लिया बच्चों की तरह, दूसरा भी बहुत आराम से कर लिया Q7। बट मैं सच बोलूँ ना गाइस, Q7 बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। मैं रियल की बात कर रहा हूँ, मैं गेम की नहीं कर रहा हूँ, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है Q7।
और देखते हैं इस गेम में क्या परफॉर्मेंस होती है Q7 का। असली में ऐसे देखा जाए तो Q7 ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है, ये एक परफेक्ट फैमिली कार है। तो देखते हैं अपनी Q7 क्या करती है इस रैंप में। ओ भाई मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं कब कब में इतना स्ट्रेट आ गई, और फर्स्ट गियर में ही अपने आप को ऊपर चढ़ा रही है फिर Q7। स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है इसकी। लाइक अगर ज़्यादा ऊंचा होता तो शायद ये पीछे खिसकने लगती, पर ज़्यादा ऊंचा नहीं है तो अपने आप को चढ़ा लेगी अपनी Q7 ऊपर। और भाई साहब स्टीयरिंग से बहुत कर्रा फीडबैक आया है। देखते हैं अपनी Q7 का क्या रिस्पॉन्स होता है। ओ भाई पूरी जंप ले ली Q7 ने, यहाँ पे पूरा पानी में फ्लोट होकर आई है, लग पूरा पानी के बहाव से उठ चढ़ी है रैंप पे। और यहाँ पे वही हाल अपनी Q7 की, नहीं नहीं यहाँ पे स्पीड बढ़ा ली अपनी Q7 ने, इतनी भी बेइज्जती नहीं कर सकते सर आप हमारी। देखते हैं अब क्या होता है, मेरे ख्याल से फाइनल है ना। हाँ भाई लोग ये फाइनल है इसका Q7 का, देखते हैं कर पाएगी नहीं कर पाएगी। ओ भाई इसका तो पूरा पानी का व्यू आगा, पलटते हुए दिख रही, नहीं 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 नहीं, बच गई बच गई बच गई। ओ भाई सच सच बताना आप लोग को भी यही लगाना कि एक टाइम को अपनी Q7 पलट गई, पर अपनी Q7 ने बैलेंस कर लिया और फिनिशिंग लाइन को कर लिया है हमारी Q7 ने भी टच। तो अपनी Q7 के लिए यार सब्सक्राइब तो बनता है, जल्दी से 100 सब्सक्राइबर करा दीजिए बस। और अपनी Q7 को यहीं छोड़ता हूँ मैं, वो पढ़ते हैं अपना अपनी अगली गाड़ी की तरफ। तो भाई जो अपनी अगली गाड़ी है ये वो है रेंज रोवर फैमिली से रेंज रोवर वेलार। या तो मैं बिना देरी के अपनी वेला का परफॉर्मेंस शुरू करते हैं इस रैंप में। ये पहला बहुत आसानी से पार कर लिया अपनी वेलार ने, दूसरे के लिए मैंने कर दिया एक्सलरेट पूरी दम से, और बहुत आसानी से चढ़ गई अपनी वेलार ऊपर। एकदम स्लो डाउन करूँगा, यहाँ पे दूंगा एकदम एक्सेलरेटर। ओ भाई साहब ये भी अपनी वेलार ने कर लिया पूरा। मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे रेंज रोवर फैमिली का रैंप टेस्ट देखने में बहुत मज़ा आता है। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और भाई अपने इस लेवल को भी अपनी रेंज रोवर ने कर लिया है पर इस वाले के बाद ना समझ में नहीं आता है गाड़ी कब ऊपर चढ़ गई। ओ भाई रेंज रोवर की वेला की क्या हो रहा है, स्पीड कम क्यों हो रही है। भाई नहीं ये नहीं हो सकता, मेरी वेला नीचे नहीं जा सकती। भाई गाइस मैं पूरा एक्सीलेटर दबाया हूँ गाइस, मैं समझ नहीं आ रहा अपनी वेला पीछे क्यों जा रही है। पर पीछे जा रही है तो नो चीटिंग, इसका मतलब अपनी वेलार भी हो रही है अपने इस रैंप में फेल। तो चलिए अपनी वेला को यूं ही पीछे जाने देते हैं, हम बढ़ते हैं अपना आज की अपनी अगली गाड़ी की तरफ। तो भाई अपने वेला के फेलियर के बाद जो अपनी अगली गाड़ी आई है अपने को प्रूव करना है वो है ऑडी A4। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। और अपनी A4 पूरा रैम गंदा कर देती है, इसके टायर बहुत स्किड मारते हैं यार। मैं इसलिए बिल्कुल मन नहीं करता एक अपनी A4 को लाने का रैंप में, पूरे गंदे कर देती है अपने रैंप को। खैर छोड़िए। और A4 भाई अभी तक तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, वाली कितनी बुराई कर दो अपनी A4 की। और भाई अभी तक तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है अपनी A4 का। और ये बढ़ गई है फिर से अपनी A4 अगले स्प्लैश के लिए, और निकल आई अपनी A4 इस स्प्लैश से भी निकल आई है। देखते हैं अपनी Q7 जैसा कमाल करके दिखाती है अपनी A4 या नहीं। यहाँ पे 71 की स्पीड मेंटेन की हो गाइस, ट्रस्ट मी बहुत अच्छी बात है। लाइक पावर बहुत शानदार है इस गाड़ी में, इसका मतलब। तो देखते हैं क्या होता है अपनी A4 का, यहाँ तक पहुँच गए हैं। और भाई ये अगला स्टार्ट है अपनी गाड़ी का, देखते हैं इसमें पार कर पाएगी या नहीं। ओ भाई यहाँ डूब गई अपनी A4, निकल जाएगी निकल जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। अपनी भाई A4 पावर तो बहुत जनरेट कर रही थी, पर अपनी A4 वहीं पानी में अटक गई है। तो चलिए कि बड़ी बड़ी नहीं गाइस, A4 ने अभी हार नहीं मानी है। ओ भाई A4 एकदम डूब के बाहर आई है यार। अपनी A4 के इस चमत्कार के लिए तो बारिश भी शुरू हो गई, ये चमत्कार देख के तो अपनी A4 का। और ये अपनी A4 का फाइनल लेवल है, देखते अपनी A4 का इसमें कर पाती है क्लियर या नहीं गाइस। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। नहीं गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। ये देख रहे ओ भाई अपनी A4 निकल आई है इसके बाहर। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा यार, इसमें मुझे लग रहा था सेडान गाड़ियाँ फेल होंगी, तो सेडान गाड़ियाँ कमाल करके दिखाती हैं। अपनी A4 ने भी फिनिशिंग लाइन को कर लिया टच। चलिए अपनी फोर को भी यहीं छोड़ते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ। गाइस हमें अपनी अगली गाड़ी को टेस्ट करने के लिए बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी सीरियसली। तो यार जो हमारी अगली गाड़ी है वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो देखते हैं अपनी फॉर्च्यूनर अपनी टोयोटा फैमिली की इज्जत रख पाती है या नहीं। ओ भाई भाई इसने तो पार ही कर दिया, ये तो अलग जोश में आ रही है। पर मुझे जो लगता है जो गाड़ी यहाँ पे पार कर जाती है ना उन्हें दिक्कत आती है फिर यहाँ चढ़ने में। नहीं 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 नहीं, पर अपनी फॉर्च्यूनर ने पावर जनरेट कर ली है और बढ़ गई है ऊपर। ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जंप नहीं करा सकते अपन को, स्लो डाउन करना ही पड़ेगा, इसी रीज़न की वजह से था। फिर गाड़ियों को एकदम वो पावर मिल नहीं पाती, और यहाँ पे अपनी फॉर्च्यूनर
कमाल कर गई भाई। ये वाला रैंप इतना तो अभी तक कर लिया है पार, और मुझे पता नहीं क्यों फॉर्च्यूनर को हैंडल करने में बहुत दिक्कत आती है इस रैंप टेस्ट में। इस गेम में ही फॉर्च्यूनर का जो मतलब मॉडल है ना, जो असाइन किया हुआ है, जो बनाया गया है, बहुत गलत इसकी हैंडलिंग इसकी है। और यहाँ तक तो अपनी फॉर्च्यूनर की स्पीड हाँ धीरे धीरे गिर रही है, पर अच्छी स्पीड मेंटेन की हुई है, तो चढ़ जाएगी अपनी फॉर्च्यूनर जहाँ तक मुझे लग रहा है। और भाई फॉर्च्यूनर टॉप पे पहुँच जाएगी। और हाँ, अपनी फॉर्च्यूनर टॉप पे पहुँच गई है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एकदम स्लो डाउन करेंगे, यहाँ पे एकदम पावर देंगे अपनी फॉर्च्यूनर को। तो देखते हैं इस लेवल में क्या होता है, अपनी फॉर्च्यूनर कब बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। ओ भाई पानी में फ्लोट करने लगी है, बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई। ये मुझे अंदर का कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है मैं एक बार फिर से एक्सटेंशन देने की कोशिश करता हूँ। अपनी फॉर्च्यूनर को निकल आई भाई साहब, अपनी फॉर्च्यूनर कहीं अटक गई थी शायद, स्टोन वगैरह होगा जिसमें अपनी फॉर्च्यूनर अटक गई थी, पर निकल आई है भाई अपनी फॉर्च्यूनर। अभी कोई कम गाड़ी नहीं है, ठीक है ना, हल्के में मत लेना फॉर्च्यूनर को भाई साहब। और ये भाई अपना फॉर्च्यूनर का फाइनल लैप, देखते हैं क्या कमाल करके दिखाती है अपनी फॉर्च्यूनर। यहाँ पे पानी का लेवल बहुत हाई हो चुका है, मे बी रेन की वजह से, जो भी रीज़न हो। यहाँ पे फॉर्च्यूनर अपनी फ्लोट कर रही है पानी में, ऊपर बढ़ रही है धीरे धीरे भाई, बढ़ रही है भाई। अपनी फॉर्च्यूनर ने भी कर लिया अपने इस रैंप को पार, जहाँ तक ऊपर तक पहुँच ही जाएगी। और जी हाँ, अपनी फॉर्च्यूनर ने भी यार एक चमत्कार करके दिखा दिया अपने इस रैंप टेस्ट में होकर। अपनी फॉर्च्यूनर भी बहुत ही अच्छे से पास है यार, अपनी टोयोटा फैमिली की इज्जत रख ली है फॉर्च्यूनर ने भाई लोग। आज जो हमारी आज की आखिरी गाड़ी है वो है रेंज रोवर फैमिली की इवोक। डिफेंडर ने अपनी रेंज रोवर फैमिली की इज्जत रखी, पर वेलार वो मेंटेन नहीं कर पाई। तो देखते हैं इवोक इज्जत बचा पाएगी या नहीं। और ये हमारी आज की आखिरी गाड़ी भी है। तो अब तक आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो गाइस सब्सक्राइब कर दो, 100 के हम सच में बहुत ज़्यादा करीब है। और अपनी इवोक का देखो भाई एक अलग एग्रेसिव अप्रोच लेके चल रही है, ये भी अपनी डिफेंडर की तरह। तो भाई कुछ आ जाए सामने मैं पार कर जाऊंगी, पर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी भी इस रैम में कुछ हो सकता है, कहीं भी कोई गाड़ी फंस सकती है, पलट सकती है। बहुत इम्पॉसिबल चीज़ें देखने को मिली हमें इस रैम्प में। और यहाँ तक तो हमारी मतलब इवोक सेकंड गियर पर बढ़ रही है। लाइक समझ रहे हैं ना आप, इवोक में तो एक अलग एग्रेशन दिख रहा है मुझे, जो अभी तक शायद मुझे किसी गाड़ी में इतना एग्रेशन तो नहीं दिखा है इस रैम टेस्ट में। तो मतलब एक अलग ही पावर जनरेट कर रही है कि भाई कुछ आ जाए मैं बढ़ जाऊंगी। और सीरियसली मतलब रेंज रोवर फैमिली में ना डिफेंडर और इवोक मुझे बहुत क्लासी लगती हैं इन ऑफ रोडिंग के मामले में, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से वेलार भी उस टाइप की नहीं डिज़ाइन हुई है, और ना ही जो ये इसकी ऑटोबायोग्राफी वगैरह आती हैं। और भाई बातों में पता ही नहीं लगा कब अपनी इवोक ने फिनिशिंग लाइन टच की है। गजब यार, अपनी इवोक ने भी अपने इस रैम को कर लिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से पास। तो गाइस अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।